को भी भगवत प्राप्ति सुगम बात है। ये भगवान गीता में कहते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। जो 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी और ज्ञानी, इन सब को भगवान ने उदार बताया है। उदारा सर्व एवैते। आर्त भी उदार है, जिज्ञासु भी उदार है, अर्थार्थी भी उदार है, ज्ञानी भी उदार है, सब उदार है ये। तो फिर अनुदार कौन हुआ, कंजूस कौन हुआ? कंजूस तो मैं ही हुआ। जब भक्तों को भगवान इतना उदार बताते हैं तो ये भगवान की कैसी विचित्र भावना है। और उसमें ज्ञानी, ये तो साक्षात मेरी आत्मा है, मेरा ही स्वरूप है। अब आप विचार करो कि जो अर्थ की कामना वाले हैं, यानी स्त्री, पुत्र, धन, रुपए, शरीर, ऐश्वर्य, राज्य, जो कुछ संसार की इच्छा है, वो अर्थार्थी भगत है। उनकी कामना करने वाला अर्थार्थी कहलाता है। कुछ न कुछ भगवान से चाहना। अर्थी माने चाहने वाला और अर्थ माने पदार्थ। अर्थार्थी से श्रेष्ठ है आर्त, द्रौपदी, जिसे काम करने के समय में तो कामना न हो या काम करते समय कोई इच्छा न हो, पर संकट के समय अपनी मांग पेश कर दे, वो आर्त है। द्रौपदी पर संकट आया तो उसने भगवान को याद किया, और किसी समय उसने कोई लौकिक इच्छा के लिए याद नहीं किया। और आर्त से भी श्रेष्ठ जिज्ञासु है, जो भारी से भारी सांसारिक विपत्ति पड़ जाए तो भी भगवान से प्रार्थना न करे। उसके मन में तो एकमात्र भगवान को जानने की और शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा रहती है। जिसे एक ही जिज्ञासा रहे कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, अपनी आत्मा का उद्धार कैसे हो, भगवान के स्वरूप का दर्शन कैसे हो, ऐसे पुरुष के मन में संसार की कामना पैदा होने का समय ही कहाँ रहता है। और न ही कोई संकट दूर करने की इच्छा ही उसके मन में आती है। उसके तो एक इच्छा धसी हुई है, वो इच्छा दूसरी आने ही नहीं देती। जैसे किसी दरवाजे में हाथी फंस जाए तो फिर कोई दूसरा उसमें जा सकता है क्या? हाथी स्वयं बड़ा मोटा ताजा, उसमें फिर दूसरा कोई पशु प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे ही भगवान की इच्छा जब मन में धसी हुई है, फिर दूसरी इच्छा पैदा ही कैसे होगी? संकट के दूर करने की इच्छा कैसे पैदा होगी? इसलिए अर्थार्थी से और आर्त से, दोनों से जिज्ञासु श्रेष्ठ होता है। और सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी को बताया है। ज्ञानी माने निष्काम ज्ञानी। ये पुस्तक पढ़ करके जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी नहीं। जिसे कोई भी कामना नहीं, मुक्ति की भी इच्छा नहीं, कोई परमात्म तत्व की जिज्ञासा मुझे कैसे हो ये भी नहीं, कोई भी काम नहीं करूंगा तो भगवान की प्राप्ति मुझे हो जाएगी ये कामना भी नहीं, नहीं करूंगा तो मेरी आत्मा का उद्धार हो ही जाएगा ये कामना भी नहीं करता,
माने कोई भी कामना नहीं करता। ऐसी बात या तो सिद्धों में होती है और या सिद्ध होने के लायक पुरुषों में होती है। इन चारों में सबसे बढ़कर ये ज्ञानी है, भक्त है, जो मेरी आत्मा है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है, एक भक्तिर विशिष्यते। जो ज्ञानी है वह मुझ एक परमात्मा में भक्ति करने वाला है, अनन्य भक्त है। तो ज्ञानी को मैं अतिशय प्यारा हूं, मेरे सिवा और कहीं किंचित मात्र भी उसकी प्रीति नहीं है। यदि मुक्ति में भी प्रीति रहती तो वो जिज्ञासु की पंक्ति में चला जाता। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, इन तीनों से भी ज्ञानी बढ़कर है, क्योंकि उसके लिए केवल मैं ही प्यारा रह गया हूं। भक्ति में मैं ज्ञानी को अतिशय प्यारा हूं, वह ज्ञानी मुझे अतिशय प्यारा है। जो एक दूसरे को अतिशय प्रिय है वो भगवान इस श्लोक में बताते हैं। दोनों की एकता नहीं दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि वो मुझे अतिशय प्यारा है, मैं उसके लिए अतिशय प्यारा हूं। वह मुझे और मैं उसे, ये भेदोपासना के भाव को ये श्लोक प्रकट करता है। वे कहते हैं ये अतिशय प्यारा है, तो क्या और सब प्यारे नहीं है? कि नहीं नहीं, उदारा सर्व एवैते, सबको मैंने उदार कहा है। ज्ञानी को मैंने अपना स्वरूप कहा है। तो आधे श्लोक में ये बात कही कि यहां तो चारों भक्ति ही उदार है, किंतु ज्ञानी मेरी आत्मा है। उदार सभी है, यानी श्रेष्ठ है, सभी मुझे प्यारे हैं, सबको मैं प्यारा हूं। इनकी श्रेष्ठता के साथ साथ उदारता का भाव यह है कि वे उदार चित्त वाले हैं। जैसे किसी मनुष्य का चित्त बड़ा उदार हो और उसका जो अपना स्वत्व है, अपना शरीर, समय, अधिकार आदि दूसरों के प्रति अर्पण करने में बड़ा उदार होता है, ऐसे मेरे भक्त मेरे प्रति समर्पण करते हैं, इसलिए वे उदार हैं। क्योंकि वे श्रद्धा विश्वास पूर्वक मेरा भजन करते हैं। मैं उन्हें याद करता हूं। सामान्यतया भगवान का प्रेम तो सब जगह है। राम जी ने कितनी बढ़िया बात कही हनुमान जी से कि हनुमान, मुझे सब कोई समदर्शी कहते हैं, समदर्शी मोई कह सबको। कहते तो समदर्शी है, परंतु मैं समदर्शी हूं नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सेवक प्रिय अनन्य गति सो, मुझे मेरा सेवक बहुत प्रिय लगता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। सब प्राणियों में मैं सम हूं, मेरा कोई अप्रिय नहीं, मेरा कोई विशेष प्रिय भी नहीं। ये भी कहते हैं और साथ में तत्काल बोल देते हैं कि ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। जो मेरा भजन करते हैं वे मेरे में और मैं उनमें हरदम प्रकट रहता हूं। तो ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्, इनमें जो अहम का प्रयोग किया है और भक्तों के साथ बहुवचन का प्रयोग किया है, क्योंकि भक्त तो बहुत हो सकते हैं पर भगवान तो एक ही है ना। उन्होंने मेरे पर विश्वास और भरोसा करके उदारता की है। यदि मैं इस प्रकार पहल करता तो मैं उदार कहलाता, किंतु उन्होंने मुझ पर पहल की है, पहले श्रद्धा दी है, विश्वास दिया है, उसके बाद मैं प्रेम करता हूं। तो उनके अनुसार मैं उनके साथ प्रेम करता हूं, भक्ति के अनुसार। अधिक तो करता नहीं, तो मुझ में उदारता कहाँ आई? उदारता तो उन्हीं में ही आई, क्योंकि वे जैसी भक्ति करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मैं तो वहीं तक सीमित हो गया।
लेकिन वे भक्त हैं, वो उत्तरोत्तर मेरे में श्रद्धा बढ़ाते चले जाते हैं, विश्वास बढ़ाते चले जाते हैं। तो मैं तो उदारता लेने वाला बना और वे उदारता देने वाले बने। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान का कितना ऊंचा भाव है। वे किस भाव से अपने भक्त को देखते हैं, ये ख्याल करने की बात है। जब एक अर्थार्थी के लिए भगवान का ये भाव है, एक आर्त के लिए ये भाव है, एक जिज्ञासु के लिए भाव है कि ये बड़ा उदार है, तो फिर ज्ञानी की तो बात ही क्या है। अब और विचार करो, द्रौपदी संकट निवारण के लिए आतुर होकर भगवान को पुकार रही है, मेरी रक्षा करो। तो मेरी रक्षा के लिए द्रौपदी ने आतुर होकर भगवान को पुकारा और भगवान आ गए। दुर्वासा के कारण द्रौपदी पुकार रही है और भगवान उसी समय प्रकट हो गए। दुर्वासा ऋषि आए थे पहले दुर्योधन के वहां। वो आए तो थे जंगल में पांडवों से मिलने, दुर्योधन बीच में मिल गया। दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया, इतना स्वागत किया, अरे दुर्योधन ये तो नहीं, ये किसका है भाई, तो सब ये तो युधिष्ठिर का प्रबंध है। क्या नहीं महाराज, युधिष्ठिर तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उनकी सेवा में हूं। बड़ा चालाक था ये दुर्योधन। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, तो भाई तुम वरदान मांगो। तो महाराज मेरे यहाँ तो आप पधारे हो, आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर के वहां पधारो और वो भोजन कर ले में तब पधारो महाराज। अच्छी बात। तो दुर्वासा जी चले गए, उधर सबने भोजन कर लिया, द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया। उसके बाद वो दुर्वासा ऋषि पहुंचे 10,000 शिष्यों के साथ। युधिष्ठिर ने कहा महाराज पधारो, कहा भोजन करो। तो भोजन करने की बात कही तो कहा भोजन तो करना ही है, हम संध्या करने के लिए जा रहे हैं, भोजन करेंगे। अब वहां युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी आए हैं, भोजन कराना है। कि अब कहां से कराऊं महाराज, मैं तो भोजन कर चुकी। तो भाई मैंने निमंत्रण दे दिया और दुर्वासा जी है, शाप दे देंगे। तो द्रौपदी घबराई, ये तो उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देंगे, जाओ तुम जन्म भर ऐसे रुड़ते फिरोगे, क्या पता क्या बोल दें ये। द्रौपदी पुकार करी भगवान, हे भगवान जल्दी आओ, हे भगवान जल्दी आओ। तो भगवान आ गए। ऐसे आए जैसे वहीं पास में बैठे हुए हों, केवल द्रौपदी के पुकार की जरूरत हो। तत्काल भगवान आ गए। कहा द्रौपदी भूख लगी है। कि महाराज इस भूख के पीछे ही तो मैंने बुलाया है, आपको ही भूख लगेगी तो फिर तृप्त कौन रहेगा। अरे तू ज्यादा बात मत कर, तू मुझे कुछ खिला। कि कहां से खिलाऊं, बटलोई को ऊंधा करे, कुछ भी नहीं है इसमें, देख लो। अरे कुछ होगा देख। तब तो अंदर देखा, यू देखा साग का पत्ते, एक पत्ता है भाई, पत्ता ही दे दे। भगवान उस पत्ते को लेकर के तृप्त हो गए। तो दुर्वासा ऋषि वहां से भाग गए। हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि द्रौपदी ने भरी सभा में संकट के दूर करने के लिए और इधर दुर्वासा के संकट को दूर करने के लिए पुकारा, तो भगवान आ गए। निष्काम भाव से जब भगवान को पुकारा जाए तो फिर भगवान कितने जल्दी आ सकते हैं, इसका आप अनुमान लगाइए। जब प्रेम की मात्रा अधिक हो तो सकाम भाव से भी भगवान मिल जाते हैं। एक तरफ सकाम भाव है, एक तरफ प्रेम भाव है। थोड़ा सा प्रेम भाव बढ़ जाएगा तो सकाम भाव की तरफ भगवान देखते नहीं हैं। जैसे द्रौपदी आर्त हो रही थी तो कामना तो थी कि भाई दुर्वासा के कोप के भाजन न बने,
कुटुंब को बचाया जाए, परंतु भगवान में प्रेम ज्यादा था। इसी प्रकार से ध्रुव जी को भी समझ सकते हो। ध्रुव जी के अंदर राज्य की चाहना थी, उनके ऊपर कोई संकट नहीं पड़ा कि उन्हें कोई घर से निकाल रहा हो, कोई जला रहा हो, कोई नष्ट कर रहा हो, कोई उनका अपमान कर रहा हो। ये सब ध्रुव जी में नहीं थी, परंतु उनकी एकमात्र चाहना थी कि मुझे तो अब राजगद्दी पर बैठना, राज्य मिले। वे अर्थार्थी भक्त हैं। अर्थार्थी होकर के भी भारी से भारी विपत्ति के अंदर वे भगवान के परायण हो गए। मुझे राज्य चाहिए, लेकिन केवल भगवान से ही चाहिए, ऐसा उनके अंदर भगवान के प्रति भाव हुआ। ऐसी परिस्थिति में भगवान को बाध्य होकर आना पड़ा। भगवान तो हर बात को जानते ही हैं। वे जानते हैं कि ध्रुव बुलाता है, राज्य की कामना से बुला रहा है। ध्रुव के ध्यान से सुनेंगे। ध्रुव के तीव्र प्रेम, तीव्र भजन और ध्यान होने से भगवान वहां आए और बोले कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। ध्रुव जी ने कहा, भगवान हमने पहले जो भक्ति की वह तो कामना को लेकर की थी किंतु अब आपका दर्शन हो गया तो अब मेरे कोई कामना नहीं रही। अब क्या मांगू, कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। अब खास बात अब आगे आएगी। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम्हारी पहली जो इच्छा थी उसके लिए कुछ मांग ले। कि महाराज इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है तो उसकी पूर्ति अब मैं करूंगा। महाराज मेरे राज्य की इच्छा ही नहीं रही, अब आप उसकी पूर्ति के लिए क्यों प्रयास करते हो? तो भगवान ने कहा, देखो ध्रुव, यदि मैं तुम्हारी राज्य की इच्छा पूरी नहीं करूंगा तो जो लोग सकाम भाव से मुझे भजने वाले हैं वे ये समझेंगे कि क्या करें, भगवान के दर्शन करने के बाद कामना तो नष्ट हो जाती है, तो कामना तो पूर्ति होने वाली नहीं है, तो क्यों भगवान के चक्कर में पड़े क्यों भगवान को भजें? क्योंकि अभी तो हमारे मन में है कि हमको कुछ ये चीज मिल जाए और भगवान मिलेंगे तो इसकी इच्छा खत्म हो जाएगी, तो फिर भगवान का भजन ही छोड़ो। वो कामना छोड़ने की बात नहीं समझेंगे, वो भगवान को, वो मुझे ही छोड़ देंगे। सकाम भक्त को भी कायम रखना है, मुझे तो सबको लेकर के चलना है ना। सकाम भक्त को भी कायम रखना है। इसलिए यदि तुमको राज्य नहीं मिलेगा तो लोग मेरी भक्ति करना, सकाम भक्ति करना बंद कर देंगे। केवल यहाँ का ही नहीं, तेरी तो कामना थी यहाँ के राज्य की, किंतु तेरे लिए तो मैंने ध्रुवपद तैयार किया है, जिसकी सारा तारा मंडल परिक्रमा करता है। वह ध्रुव लोक जब तक ब्रह्मा जी का दिन अथवा आयु है तब तक कायम रहता है। तुम भी वहां रहोगे, वहां तुम स्थायी रूप से रहोगे। इसके सिवा तो और कुछ मांगना है तो मांग। ध्रुव जी ने कहा, महाराज मैं तो केवल आपका गुणानुवाद ही करना चाहता हूं, खूब गुणों की प्रशंसा करूं, आपकी स्तुति करता रहूं और डूब जाऊं। कोई पढ़ा लिखा तो हूं नहीं। आपकी तो ऋषि मुनियों ने, विद्वान पुरुषों ने बड़ी स्तुति गाई है। अब मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, 5 वर्ष का बच्चा घर से निकल गया, पढ़ने लिखने का तो मेरे मन में ही नहीं है, तुम्हें पढ़े लिखे कहां से? भगवान ने कहा, अच्छा तुमको पढ़ाई लिखाई भी चाहिए तो आओ। तो उन्होंने अपना शंख लिया और शंख लेकर के उसके कपोल पर रख दिया, छुआ दिया, एकदम सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया। अब ध्रुव जी महाराज अपने आप ही स्तुति करने लगे। तो भगवान ने उनको भक्ति दी, जो इच्छा थी ज्ञान दिया और राज्य भी दे दिया, सब दे दिया।
सकाम भाव से जो भगवान को भजता है उसके साथ कितना भगवान का प्रेम है और कितनी उदारता है। इस प्रकार जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनकी भी यही बात है। भगवान इतना दे करके भी मन में संकोच करते हैं कि मैंने इसको कुछ नहीं दिया। आप विचार करके ये देखो कि भगवान राम ने विभीषण तथा सभी बानरों को साथ में लेकर लंका जीती थी। जीतने के परिणाम स्वरूप लंका मिली और सीता मिली। सीता उनकी धर्मपत्नी थी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ईश्वर हैं और वे ईश्वरी हैं। यह तो धर्म के संबंध को लेकर के है, पर संसार के ऐश्वर्य के रूप में तो इतना परिश्रम करके लंका ही तो मिली और क्या मिला। पर उस लंका को ज्यों का त्यों विभीषण को राम ने दे दिया। फिर भी मन में संकोच किया कि अरे विभीषण को मैंने कुछ दिया ही नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। तो ये भगवान के लिए तो ठीक है, क्योंकि भगवान लंका ही नहीं यदि ब्रह्मांड भी दें विभीषण को तो दे सकते हैं, पर भगवान के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि भगवान तो असंख्य अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। वे एक ब्रह्मांड का राज्य दे दे तो क्या दिया, कुछ नहीं दिया। आप मान लो कि मेरे पास करोड़ों रुपया हो, सेठ जी कह रहे हैं मेरे पास करोड़ों रुपया हो और किसी आदमी को 1000 रुपया दे दूं तो क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। इसी प्रकार से भगवान का भाव यह है कि मैंने क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो प्रथम जिन्होंने भगवान को भजा है उनके लिए भगवान कहते हैं कि वे उदार चित्त वाले हैं। उनको उदार बताकर अपनी उदारता का उनकी उदारता के सामने कोई मूल्य नहीं रखा, क्योंकि प्रथम उदारता भक्त की है। भक्त तो सभी उदार हैं। सकाम भाव से उपासना करने वालों के साथ में भी भगवान की उदारता का व्यवहार, उदारता की चेष्टा है। और ये मान्यता है कि मेरे जो भक्त हैं वे मुझे बेच दें तो मैं उनके लिए बिक जाऊं। उनका ये अलौकिक भाव सभी भक्तों के लिए है। हमको खड़ा करके बेच दो तो बिक जाए। बिक जाने पर भी भगवान के मन में ये भाव नहीं आता कि देखो इस भक्त ने मुझे बेचा क्यों। उल्टे वे खुश होते हैं कि इसने मुझे कितना अपना माना है कि इसने मुझे बेच दिया। आप अपने मकान को अपना मानते हो, कितना अपना मानते हो, अधिकार मानते हो, ये चीज मेरी है, मैं इसको बेच सकता हूं। तो ऐसे ही भक्त ने मुझे बेचा है, इस भक्त ने मुझे कितना अपना माना है। ओहो, तो भगवान बिकने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में वो बेचने वाला उदार है, क्योंकि उसने उनको अपना मान लिया। और जिज्ञासु की तो बात ही क्या है, क्योंकि जिज्ञासु का भाव है संसार की जिज्ञासा की अपेक्षा भगवान की जिज्ञासा रखना, भगवान के भजन ध्यान करने की जिज्ञासा करना, साध्य के लिए भजन साधन की जिज्ञासा रखना। साध्य माने भगवान और साधन माने भजन वगैरह उपाय। आप में मेरा परम प्रेम हो, अनन्य प्रेम हो, विशुद्ध प्रेम हो, ये साधन है। और भगवान की प्राप्ति, भगवान के पास नित्य निवास करना, भगवान का साक्षात्कार करना, भगवान के दर्शन करना, ये जिज्ञासु के भाव हुआ करते हैं। सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी को बताया है, क्योंकि ज्ञानी होता है वो सब प्रकार के संकट निवारण में या मुक्ति की कामना में, साधन में या भगवान की प्राप्ति की जो कामना है वो उसमें नहीं रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं वे मेरा उच्च कोटि का अनन्य भक्त है।
पर ज्ञानी के लिए भगवान और कहते हैं कि मैं उसके लिए अतिशय प्यारा हूं, क्योंकि संसार के किसी भी पदार्थ में उसकी प्रीति नहीं है, कामना नहीं है, इसलिए वह मुझे अतिशय प्यारा है। यह अतिशय प्रेम जिसमें है वो जिज्ञासु से भी बढ़कर होता है। वह समझता है कि भगवान के पास मुक्ति की भी कामना करने की जरूरत नहीं है, दर्शन की कामना करने की जरूरत नहीं है, नित्य प्रति भगवान के पास निवास करने की भी कामना नहीं है। इस विषय में जो कुछ करे उसमें कोई कमी हो तो हम आवश्यकता करें, पर भगवान के पास किसी बात की कमी नहीं। क्यों आवश्यकता रखें भगवान के सामने? कोई कमी नहीं। हमारी कामना तो यहां की वस्तुओं में इसी नहीं छूटती है। हम भक्ति का रूप तो दिखाते हैं, पर यहां छोटी छोटी नाशवान वस्तुओं में से भी हमारी कामना नहीं हटती है। भगवान जो कुछ कर रहे हैं इतना अधिक कर रहे हैं, हमारे समझने की वो चीज ही नहीं है, इतने भगवान ने हमको जीवन में दिया है। इसलिए यदि हम किसी चीज की कामना करें तो ये हमारी मूर्खता है। और क्या है? क्या भगवान ने हमारे लिए कोई कमी कर रखी है? हम कमी मानते उसको, भगवान क्या करे? भगवान ने किसी के लिए कोई कमी नहीं रखी है। भगवान कहते हैं कि किसी भी प्रकार की कामना न करने वाला भक्त है वो मेरे विधान को समझने वाला है। तभी तो वो बहुत प्रेम करता है कि अपने में कोई कमी नहीं मानता। उनसे बढ़कर दुनिया में मेरे लिए कौन प्रेमी होगा कि जो मुझसे कोई भी आशा न रखे। भगवान विष्णु की तरफ देखें तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसे भक्त के सामने लक्ष्मी जी भी प्यारी नहीं है, राम जी कहते हैं सीता भी प्यारी नहीं है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी राधिका भी मुझे प्यारी नहीं है। अतिशय उसे कहा जाता है कि जिससे बढ़कर और कोई ना हो। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी मुझे अतिशय प्यारा है। अधिक क्या कहे, वो तो मेरा स्वरूप ही है, वो मैं ही हूं। अब और बात बताई जाती है कि सगुण भगवान का साक्षात्कार जिस समय में हो उस क्षण में जो भाव है, ऐसा भाव क्रम से ही हो सकता है या अचानक हो सकता है। अब ये विषय दूसरा है। सगुण भगवान का साक्षात्कार जिस समय होता है उस क्षण में जो भाव है वो भाव धीरे धीरे बनते हैं कि अचानक ही भाव बनते हैं? इसका उत्तर यह है कि धीरे धीरे भी बनते हैं, एक तो ये भी रास्ता है, और अचानक होता है ये भी रास्ता, दोनों ही मार्ग हैं। जैसे सूर्य भगवान प्रातःकाल उदित होते हैं, धीरे 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 आकाश में चढ़ते हुए से मालूम देते हैं। धीरे धीरे ज्यों ज्यों सूर्य भगवान चढ़ते हैं त्यों त्यों उसका प्रकाश बढ़ता जाता है, फिर सूर्य एकदम प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान का प्रकट होना होता है, और अचानक भी हो जाए ये बात भी है। कैसे? जैसे मान लो एक कमरे में अंधेरा है, घोर अंधकार है, और उसमें बिजली की लाइन फिटिंग तथा करंट है, और 1000 वाट का प्रकाश देने वाला लट्टू भी है, तो स्विच दबाने के साथ ही प्रकाश हो जाएगा, तो कौन सी बड़ी बात है। तीसरी बात यह है कि जहां तैयारी आदि कुछ भी नहीं है वहां भी भगवान क्षण भर के भाव में प्रकट हो सकते हैं। और चौथी बात आपको और भी विशेष बताएं कि भगवान की भक्ति का थोड़ा क्या बिल्कुल भी भाव नहीं है। यदि वहां भी भगवान प्रकट हो जाए तो हम तो इसमें आश्चर्य नहीं मानते हैं। दुनिया को तो आश्चर्य होता है कि अरे
इसमें कोई भक्ति नहीं, बिल्कुल भी भाव ही नहीं, कैसे प्रकट हो गए? पर हमको आश्चर्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो हम आपको दृष्टांत देकर समझाते हैं, वो समझ में आ जाएगा। पहला दृष्टांत तो यह है कि क्रम से विकास होता जाता है तो एक प्रकार से प्रतीत होता है, उसके लिए सूर्य का उदाहरण है। सूर्य का जो उदाहरण है वह प्रकाश बढ़ता 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 पूर्ण प्रकाश होता है। और दूसरा दृष्टांत हमने आपको बिजली का दिया था कि घोर अंधकार है और स्विच दबाने के साथ झट प्रकाश होता है, जैसे काम एकदम तैयार होने पर तुरंत हो जाता है, तब समय नहीं लगता, तैयार होने में समय लगता है। उसके लिए कुएं का दृष्टांत देते हैं। कोई आदमी खोदते 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 तंग आ जाए, कुआं खोदते तंग आ जाए और सोचे कि छोड़ो, अभी इसमें क्या पानी निकलेगा, छोड़ो। फिर भी देखा कि ये एक पत्थर है, इसको तो काटे। वो काटता रहता है पत्थर को और निश्चय करे कि इस पत्थर के नीचे पानी है, ये तो मन में भावना है, और काटता रहे, काटता ही रहे, तो अंत में पत्थर की सीमा समाप्त होते ही क्षण मात्र में 10 फुट 15 फुट पानी आ जाता है। उसके एक क्षण पहले जो बात थी कि ये बाबा छोड़ो, अभी इसमें पानी तो निकलेगा नहीं, तो वो निराश हो गया था। फिर भी निराश अवस्था में प्रयत्न नहीं छोड़ा तो सफलता मिल गई। तीसरा यह है कि कुछ तो भगवान के भक्त हैं पर जोरदार निष्ठावान नहीं है, उनके भाव भी क्षण भर में बदल सकते हैं। कुआड़ी बात समझ में आएगी नहीं? निराश हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, छोड़ो इसको। एक पत्थर है, पत्थर आ गया, अब कोई पानी है ही नहीं इतने तो चलो एक को तो खोद ही लेते हैं। वो निराशा से खोद रहा है कि चलो खोद लो, पानी तो मिलने वाला है नहीं, खोद लो। वो खोदता जाता है और एकदम पानी आ जाता है। ऐसे ही साधन भजन करते करते भगवान मिलते तो है नहीं। चलो अब उम्र भर यही किया है तो अब करते रहो भाई, और क्या है, करते रहो। तो ऐसे करते करते भगवान प्रकट हो सकते हैं। ये कुएं के दृष्टांत की बात है। और जो भगवान के भक्त तो हैं पर जोरदार निष्ठावान भक्त नहीं है, उसका भाव भी क्षण मात्र में बदल जाता है। उसके लिए दृष्टांत आता है वृक्ष का। भगवान का एक भक्त वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की भक्ति करता था, भजन ध्यान करता था। उसी समय नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे। ये बात शास्त्रों की तो नहीं है पर लोकोक्ति है, पर कुछ भी हो समझने के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो उस भक्त ने नारद जी के दर्शन किए। नारद जी जा रहे थे, उनके पास गया। नारद जी महाराज, ओ हो। नारद जी ने कहा, बोलो भक्त, क्या बात है? उसने नारद जी का बड़ा आदर किया, अतिथि सत्कार किया कि महाराज आप यहां से जा रहे थे, किधर जा रहे हो? अरे भक्तराज, मैं तो भगवान के बैकुंठ धाम में जा रहा हूं। ओहो, वाह महाराज, तब तो आपका भगवान से मिलना तो होगा ही। हाँ, सो तो है ही, भगवान से तो मिलेंगे। तो जब आप भगवान से मिलें तो थोड़ा सा संदेशा मेरा भी पहुंचा दीजिए। नारद जी ने बोलो, क्या संदेश देना है? कि महाराज भगवान से इतना पूछ कर आइए कि क्या कभी मुझे आपके दर्शन होंगे? यदि होंगे तो कब होंगे, और नहीं हो तो कुछ भी नहीं, अब की फिर क्या है, जैसा भी हो आप मुझे दर्शन देंगे क्या? यदि देंगे तो कब देंगे? नारद जी ने कहा, ठीक है, तो साधारण बात, जरूर पूछ लेंगे। नारद जी गाते बजाते भगवान के वहां पहुंचे। भगवान ने कहा, नारद जी बहुत दिनों में आए, बताओ कैसे आए? कि बस यूं ही कई दिनों से आपकी इच्छा थी।
फिर कहा नारद जी कि कौन से लोक से आए? तो अभी तो पृथ्वी लोक पर गया था। हाँ, आप पृथ्वी पर खूब घूमते रहते हो, आपका बड़ा सौभाग्य है नारद जी। वहां पृथ्वी पर तीर्थों में घूमते हो, संतों से मिलते हो, हमारे प्रेमी लोगों से भी मिलते रहते हो। और कोई बात? नारद जी ने कहा महाराज एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोलिए। मैं आपके इस धाम में आ रहा था तो रास्ते में एक भक्त था, वो वृक्ष की छाया में बैठा हुआ बड़े तन्मय होकर के यूं जो है आपका भजन ध्यान करता था। कोई भी साधु महात्मा निकले तो उसकी वो सेवा करता है, करता था नहीं, वो भजन ध्यान करता है, और कोई भी साधु संत महात्मा निकले तो उसकी सेवा भी करता है। मैं महाराज उसी रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा कि आंख बंद किए भी आपका भजन कर रहा होगा। मैं उसके रास्ते से यूं निकला, थोड़ी देर में उसने मुझे दूर जाते देख लिया तो दौड़े दौड़े आया कि नारद महाराज कहाँ जा रहे हो? आपने मेरी सेवा नहीं ली, मुझे वृक्ष के नीचे बुलाया, सेवा की। मैंने उसे कहा कि भक्तराज मुझे तो बैकुंठ में भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है। तो उसने कहा कि ओहो आप भगवान के पास जा रहे हैं, तो उनसे पूछेगा कि मुझे दर्शन देंगे क्या, और यदि दर्शन देवें तो आप कब दर्शन देंगे? भगवान ने मुद्रा बना करके थोड़ा सिर धुन करके और अपने होठों को बुचका करके और कहा ए नारद जी छोड़ो इस बात को। क्यों महाराज? अरे छोड़ो, ये तो बहुत कठिन बात है, अभी नहीं होगी, ये बहुत कठिन बात है। कि क्यों महाराज? कठिन है तो क्या बात है, कभी तो होगा। हाँ होगा, कभी होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। क्यों महाराज? देखो जी, अभी जिस प्रकार से भजन ध्यान करता है उस प्रकार के भजन ध्यान से अभी इसको बहुत समय लगेगा। कितने लगेगा महाराज? कि उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने बरस तो शायद लग ही सकते हैं। नारद जी ने मन में कहा अरे महाराज, नारद जी ने भगवान से सीधा ही कह दिया हे महाराज आप बड़े दयालु हैं, इतना भजन साधन करता है, अतिथि सेवा करता है, आप उसको इतना बड़ा दंड क्यों दे रहे हैं? वो बेचारा तन्मय होकर के भजन करता है, उसके मन में कोई कामना ही नहीं है। यदि कामना होती तो वो ये मेरे से पूछता कि भगवान से कहना कि मेरी कामना पूरी करो, लेकिन वो तो केवल आपके दर्शन चाहता है महाराज, आपसे मिलना चाहता है। इतना वर्ष क्यों लगेंगे? तो भगवान ने कहा कि भाई देखो अब हमने बता दिया सो बता दिया कि इतने जिस प्रकार के रूप में वो भक्ति करता है इतना समय तो लगेगा। भगवान की बात सुनकर के नारद जी चुपचाप वापिस आ गए। उस भक्त से मिले। नारद जी का चेहरा उदास था। भक्त ने बड़ी उतावली से पूछा आगे नारद महाराज, बड़ी कृपा की, भगवान से मिले? नारद जी ने कहा हाँ मिले। तो क्या मेरी बात कही? कि हाँ संदेश कहा। तो भगवान ने क्या कहा? नारद जी ने कहा क्या कहे भाई, नहीं सुनो वही अच्छा है, तुम्हारा भजन करो, तुम्हें क्या मतलब है कब दर्शन दे, उन पर छोड़ोगे? नहीं नहीं, मेरे विषय में बात चली है तो बताओ। जैसी भी बात उन्होंने कही है, कोई संकोच मत करो। नारद जी फिर भी बोलने में संकोच कर रहे थे कि भाई भक्तराज तुम भजन करो, बाकी की बातों को छोड़ो। कि नहीं महाराज, सुनाओ महाराज, कृपा करो। तब नारद जी ने बार बार आग्रह करने पर कहा कि देखो भक्तराज, मैंने भगवान से जैसा तुमने कहा वैसा पूछा,
कि क्या उस भक्त को दर्शन देंगे तो कब देंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो जिस प्रकार की भक्ति करता है उस प्रकार की भक्ति करता रहेगा तो वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद होंगे। ये सुनते ही उस भक्त का भाव एक क्षण में बदल गया, एक क्षण में। भक्त ने कहा, क्या महाराज, मेरे जैसे पतित को, जिसने उम्र भर पशु पक्षियों को मार मार करके खाया, शिकारी था, और मैंने कौन सा पाप नहीं किया, सब प्रकार के मैंने पाप किए, ऐसा मैं अधम। नारद जी सुनकर के भौचक्के हो गए, अरे कैसे बोलता है ये। वो कहने लगा आंखों में पानी लेकर के, मेरे जैसा अधम पापी पतित, ऐसे को भगवान ने दर्शन देने के लिए हामी भर ली। वो ये बात अलग, कितने इस वृक्ष के पत्ते के बरस भले ही हो, मेरे को दर्शन देने की हां भर ली। तो अरे हां तो भर ली, लेकिन भक्तराज इस वृक्ष के सब पत्तों के वर्षों के बाद का कोई बात नहीं, कभी भी होना, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये तो नहीं कहा ना कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, नहीं तो मेरे जैसों को दर्शन देने के लिए उनके पास समय कहां है, फुर्सत कहां है। इतना इतना मेरे पर कृपा अनुग्रह किया, प्रेम में मुग्ध हो गया, विवल हो गया, नाचने लग गया। और जिस प्रेम से वो नाच रहा था, उस समय नारद जी ने भी उसके नाच के साथ में वीणा बजाकर वे भी नाचने चालू कर दिए। नारद जी भी नाचने लगे। अब दोनों खूब प्रेम से नाचने लगे तो भगवान आ गए। भगवान ने वहां दर्शन दिए तो नारद जी बोले, महाराज आपने तो मुझे क्या कहा था, आप तो पधार गए। आपने कहा था कि इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन दूंगा, आप तो जल्दी आ गए। भगवान ने कहा, नारद मेरी पूरी बात समझो, मैंने क्या कहा था। हाँ, आपने ये कहा था कि जिस प्रकार से ये भक्ति की चाल चल रहा है उसमें एक पत्ते का एक बरस समझो। तो भक्ति तो वैसे ही कर रहा है ना। भगवान ने कहा, नहीं, जिस समय मेरे आने की बात सुनी ना तो ये इतना गदगद हो गया और अपने पापों को धो दिया कि मैं ऐसा पापी, मेरे को भगवान ने हां भर दी। इतने वर्ष की अवधि सुनकर के इसके मन में भक्ति का अहंकार नहीं आया, बल्कि अपने को अनधिकारी समझ करके, एकदम सामान्य समझ करके उत्साह में डूब गया। तो इसका भाव बदल गया, इसका भाव बदल गया तो फिर मेरा भी भाव बदल गया। नारद जी, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मेरे कोई भाव होते ही नहीं है, मेरा कोई मन होता ही नहीं है। भक्तों के ही भाव मेरे भाव होते हैं, भक्तों का ही मन मेरा मन होता है। ये हमने तुमको कितनी बार कहा। अब देखो, तुम भी तो इसके साथ नाचने गाने लग गए कि महाराज मैं क्या करूं, ये भक्त तन्मय हो गया था आपकी भक्ति में तो मुझे नाचना पड़ा। तो बस जैसे तुम इसकी भक्ति में तन्मय होकर नाचने लगे, ऐसे मुझे भी इसकी भक्ति में तन्मय होकर नाचना पड़ा। देख लो भक्त का कैसा भाव होता है। तो ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात जो हम बता रहे थे कि जिसमें भगवान के प्रति भाव नहीं हो उसके लिए भगवान कैसे आते हैं, उसका उदाहरण अजामिल जैसे होते हैं, जिसकी जो बाद में कहेंगे कल।